हमारा सबसे बड़ा मुहिम तालीमी जिहाद चल रहा है। शाहरुख खान खतरे में है, सैफ अली खान खतरे में है, हमारे ओवैसी साहब खतरे में है, या हमारे मदनी साहब खतरे में है। हम असली तालीम में पीछे रह जाएंगे तो हम खुद से वो काम नहीं कर सकते, फिर हमें दूसरों की जरूरत होगी। एक परिवार की तरह रहें, एक दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत समझें। आज का प्रोग्राम पसमानदा विकास फाउंडेशन और सब जन सेवा संस्था के द्वारा ये किया गया था। एनजीओ को अमन अवार्ड दिया गया है। इसका मकसद साफ साफ है कि हम जो भी एनजीओ सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम और भी बेहतर काम कर सके। ये महज एक जमावड़ा नहीं था, ये एक संदेश था कि हम लोग सब इकट्ठा होकर कहीं न कहीं सभी एनजीओ समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इकट्ठा करके होकर बेहतर काम कर सके, एक दूसरे के साथ काम कर सके। इस नियत से हम लोगों ने आज ये सेवा सम्मेलन का प्रोग्राम रखा है। पसमानदा विकास फाउंडेशन कई तालीमी मैदान पे काम करे काफी टाइम से, तो आपको तालीमी मैदान क्या क्या काम करने चाहिए? तालीमी मैदान में अभी हमारा सबसे बड़ा मुहिम तालीमी जिहाद चल रहा है, जो कौमी तालीमी बेदारी के तहत मदरसों को कंप्यूटर और बच्चों को आधुनिक शिक्षा का तालीमी किट दे रहे हैं, जो दिल्ली में अभी कल मेरा मेवात में ही है। पूरे देश भर में ये मदारिस में जदीद तालीम के तहत मॉडर्न एजुकेशन इन मदरसा जो हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत हम मदरसों पर जोर दे रहे हैं। जो मदरसे में जो बच्चे होते हैं वो गरीब होते हैं, वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा पाते हैं, दीनी शिक्षा पाते हैं, तो उनके लिए हमने एक तालीमी किट बनाया है जो मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ का किताब है, वो देश भर में हम बांट रहे हैं। अभी कल भी हमारा नूह में मदरसों में प्रोग्राम है जहां हम तालीमी किट बांटे जाएंगे। असली तालीम को लेकर दीनी तालीम तो हासिल करते ही हैं, मुस्लिम तो खास करके, क्या पैगाम देना चाहेंगे इसमें? देखिए, अभी जो जरूरत है आधुनिक शिक्षा का, क्योंकि सारा फॉर्मेट जो है इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, अलग अलग लैंग्वेज में है। उर्दू का अब वजूद सिर्फ मुसलमानों के घर में ही रह गया। वो उर्दू आपके घर में है और पॉकेट में है। आप उर्दू लेकर मार्केट में जाएंगे तो वो है ही नहीं लैंग्वेज, इसका मतलब आप मुख्य धारा से कट गए हैं। तो मुख्य धारा से जुड़े रहने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें आधुनिक शिक्षा की भी जरूरत है और बेहतर आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मौजूदा हालात जो हैं कुछ अलग ही चल रहे हैं, सबसे वाकिफ हैं, इस चीज का क्या पैगाम देना चाहेंगे? खास देखिए, पैगाम देना चाहेंगे, हर जगह से आता है हमारे रहनुमा, मैं भी मुसलमान हूँ, कि भाई मुसलमान खतरे में। कौन मुसलमान खतरे में? गरीब मुसलमान या अमीर मुसलमान? एक बताया जाता है कि भारत का मुसलमान खतरे में है, शाहरुख खान खतरे में है, सैफ अली खान खतरे में है, हमारे ओवैसी साहब खतरे में है, या हमारे मदनी साहब खतरे में है। खतरे में हमेशा गरीब मुसलमान रहा है और दंगे के निशाने पर भी गरीब मुसलमान रहता है। तो हमारे समाज में अगर इस तरह का कमजोरी आ रहा है तो इसका कारण कौन है? हमारे बड़े रहनुमा, बड़े तंजीम कहाँ है? वो सिर्फ मोदी जी के साथ चाय पियेंगे या मिलके कुछ प्रोग्राम भी बनाएंगे कि भाई हमारे देश में जो मुसलमान है, दबे कुचले जो मारे जा रहे हैं, जो जुलूस में जा रहे हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, वो तो बड़ा मुसलमान ही मर रहा है। तो हमारे यहाँ हमारे ही लोगों ने गलत परसेप्शन बनाया है। जैसे भारत में मुसलमानों का स्थिति दलित से बदतर है। किस मुसलमान का? ओवैसी साहब का, शाहरुख खान का, सलमान खान का, किसका दलित से बदतर है? आपने दलितों को छाट दिया, जो ओरिजिनल में पसमानदा है उसको आपने पीछे धकेल दिया। सारे मुसलमान दलित से बदतर कैसे हो गए? जो राज्यसभा सांसद है, जो लोकसभा है, जो विधायक है, जो मंत्री है, जो बड़े कंपनी का मालिक है, वो दलित से बदतर कैसे हो गया? दलित से बदतर देश का 90% मुसलमान जो पसमानदा है वो है। तो इसीलिए हमारे लोगों ने ही हमें बर्बाद किया है। सरकार क्या? सरकार कल बदल जाए तो क्या हमारा हालत ठीक हो जाएगा? हमें नहीं लगता है कि हालत ठीक नहीं होगा। हालत ठीक करने के लिए आपको न्यायपालिका से ज्यादा जरूरत है कि आप विधायिका में जाइए, संसद में जाइए, विधान परिषद में जाइए, विधानसभा में जाइए, कानून वहां बनता है। मुसलमान के लिए कोई कानून ही नहीं है ये देश में, उसके बेहतर उत्थान के लिए। असली तालीम जो हालात
और वक्त है, ये उसका तकाजा है कि हर इंसान जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, अहादीस की तालीम देते हैं, अकायद, ईमान, रिसालत, इन चीज़ों की तालीम देते हैं, उसी तरह इस वक्त में हालात के तकाजे के तहत असली तालीम भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि हमारे रब हमारी दुनिया अच्छी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। उस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने पहले दुनिया का जिक्र किया है कि दुनिया भी अच्छी कर दे। अब दुनिया भी अच्छी करने के लिए असली तालीम का होना ज़रूरी है। और हमारे तलबा अजीज़, जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी वही बैंकों में जाना पड़ता है, टिकट बनाने पड़ते हैं, कंप्यूटर से फॉर्म वगैरह निकालना पड़ता है, और बहुत से सारे काम हैं जो सबको करना है, नॉर्मल है, सब करते हैं। लेकिन अगर हम असली तालीम में पीछे रह जाएंगे तो हम खुद से वो काम नहीं कर सकते। फिर हमें दूसरों की ज़रूरत होगी, दूसरों के हम मोहताज बन जाएंगे। बैंक में जाएंगे तो किसी इंग्लिश वाले को ढूंढेंगे कि कोई इंग्लिश जानने वाला हो जो हमारा फॉर्म भर दे। कंप्यूटर पर हम खुद बैठकर उसको नहीं चला सकते, अपने काम नहीं निकाल सकते, तो दूसरों के हम मोहताज बन जाते हैं। हम लैपटॉप नहीं चला सकते। तो हर इंसान में सलाहियत होती है। सोना खुद ब खुद जेवर नहीं बनता, उस सोने को पिघलाकर जेवर बनाया जाता है। तो हम लोग ज़मीनी सतह पर, ख़ास तौर पर मदरसे में जो पढ़ने वाले तलबा हैं, जो किसी न किसी तरीके से मॉडर्न एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, उनके लिए एक मुस्तकिल तालीमी मुहिम चला रहे हैं मदरसों में जदीद तालीम के उन्वान के तहत। और कोशिश ये है कि पूरे देश में जहाँ भी इदारे चल रहे हैं या जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं और उन तक तालीम नहीं पहुँच पा रही है, हम उनके घरों तक और देश के हर बच्चे तक हम तालीम को आम करें। आपने थोड़ा पीछे, इसको मतलब आगे नहीं आ रहे हैं, बैक फुट पे हैं सारे, कि मतलब असली तालीम हासिल करें ना करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर पहले तो थोड़ा बढ़ा है, मगर क्या लगता है और कैसी होनी चाहिए, अफ्तार कैसे होनी? नहीं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे और तरक्की होगी। और ऐसा नहीं है कि उलमा सभी पीछे हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और कंप्यूटर चलाने वाले भी बहुत से हजरात हैं, और बहुत से दीगर ज़बानों पर महारत रखने वाले बेशुमार उलमाए किराम हैं। लेकिन तादाद और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम देखिए, किसी भी इंसान की तरक्की का राज वो तालीम में पोशीदा है। बगैर तालीम के ना हम दुनियावी एतबार से तरक्की हासिल कर सकते हैं, ना ही दीनी एतबार से तरक्की हासिल कर सकते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मकूला है कि बेइल्म नतवा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के कोई इंसान अल्लाह को भी नहीं पहचान सकता। तो हर चीज़ और हर काम को करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा, उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो पसमानदा विकास फाउंडेशन का ये जो तालीमी मुहिम है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रहा है। और कल पीछे मेवात में हम गए भी थे, वहाँ मदरसे के बच्चों को, और फिर यहाँ जमीयत उलमा हिंद के मदनी हॉल में भी मदरसे के बच्चों को और ऐसे ही मदारिस के बच्चों के लिए कंप्यूटर का इंतज़ाम किया गया था। उन्हें वो दिया गया, नवाजा गया, ताकि वो भी मॉडर्न एजुकेशन और मुख्धारा से जुड़कर चल सकें और दुनियावी ज़िंदगी में भी तरक्की के उरूज हासिल कर सकें। जावेद साहब, आज के प्रोग्राम में क्या मकसद था, क्या पर्पज से आपने प्रोग्राम किया था, किन लोगों को बुलाया था, कितने लोग आए? आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो नाम रहा, उन्वान सब्जेक्ट रहा, वो है सेवा सम्मान सम्मेलन और सबजन सेवा मंच, पसमानदा विकास फाउंडेशन और 101 एनजीओ ने मिलकर के ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, आज का आयोजन किया। खास बात यह है कि इससे एक दृष्टि हम लोगों को ये है कि जो लोग समाज में काम करते हैं, देश, समाज, इंसानियत, जनता के लिए जो काम करते हैं, राजनीति से अलग हटकर, राजनीति इनको करनी है, इनको करने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक देश के लिए जिस छत के नीचे हम लोग रहते हैं, इस छत के नीचे हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। जिस आसमान के नीचे भारत अपनी बॉडी यानी बाउंड्री में रहते हैं हम लोग, तो एक परिवार की तरह रहें, एक दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत समझें। ये मैसेज देना हमारा मकसद था और यही वजह है। अब देखिए, आमद मैदान में आकर के ये घर पहुंच करके काम उनको ये खड़ा कर रहे हैं तालीम के लिए, इतने बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, ये प्रोग्राम का उद्देश्य बहुत ही भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। हाँ, पसमानदा विकास फाउंडेशन, सबजन सेवा संस्था
हमारे जावेद सिद्दीकी साहब के देख रेख में हमने ये एक भीड़ इकट्ठा नहीं किया, हमने लोगों को इकट्ठा किया समस्या समझने के लिए। और हम गांव गांव जाकर, घर घर जाकर सब जो सामाजिक जो मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं एनजीओ, उनके साथ मिलकर, उनके साथ खड़े रहकर और बेहतर ढंग से समाज को आगे बढ़ा सके, राष्ट्र को आगे बढ़ा सके, इसलिए हम लोगों ने ये सेवा सम्मान का आयोजन किया। जावेद साहब, एक सवाल ये, जिससे आप सद्भावना सम्मेलन आप अक्सर करते रहते हैं, जब अलग अलग धर्म, जी हाँ जी, मुल्क के जो हालात है इस टाइम, जी आप उसको कैसे देखते हैं? वो की वाकिफ है आप? इसीलिए तो हो रहे प्रोग्राम के हालात नहीं सी। ऐसा कुछ आज देखिए, सुशील गोस्वामी जी आए, डॉक्टर भट्टी जी आए, हमारे के शर्मा जी आए, सुशील खन्ना जी महाराज जी आए, यानी हर एस.पी. राय जी यहाँ हैं, यानी हर समाज के लोग आए। अगर हम ये कहेंगे कि मुल्क के हालात क्या है, भाई मुल्क के हालात ये हमारे जो है ये सरपरस्त हैं, हमारे ये संरक्षक हैं कि देश को कैसे बनाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बनाएंगे। देश के लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमसे दूसरी कौम चिड़े। हम अगर मजहब पर अमल कर रहे हैं दूसरों को छुड़ाने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं कि दूसरों को छुड़ाने के लिए नहीं, वो हमारा अपने ईमान का फरीज़ा है। तो हम अपने तमाम, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू समाज के लोग हों, हर यहाँ भारत का व्यक्ति कोई भी बाशिंदा है, उनको अपने धर्म के हिसाब से, उन धर्म के अनुसार अपने अपने तमाम कर्म करने की उनको वो पूरी आज़ादी भारत का कानून देता है, संविधान देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिसको रिएक्शन लोगों को महसूस हो और फिर भारत में हंगामा हो जाए। इसलिए बिल्कुल ये हंगामा नहीं होना चाहिए। जो चीजें हम लोग जब तक पहले की चीजें नहीं भूलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हम लोग पहले की चीजें भूलना जरूरी है, जहां तकलीफ पहुंची है तो भूल जाओ। वरना एक आदमी अगर उसने 40-50 साल निकाल दिए, उसने कोई कारोबार नहीं किया और फिर घर में बिस्तर में बैठ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं कर सकता है। वो 50 साल में भूल जाओगे मैंने किया नहीं किया, लेकिन आगे मेरी 50 साल की जिंदगी है तो मैं उसको कामयाब करूंगा। ये भारत को बनाना है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ दो समाज है, मेजोरिटी हिंदू मुस्लिम। अगर मुसलमान कहीं पर पीड़ित है तो हिंदू को आगे आना चाहिए उसकी मदद के, और कहीं पर हिंदू पीड़ित है तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। देखिए, वैधानिक मसला जो है ये राजनीतिक होता है, तो हम लोग इकट्ठा हुए कि समाज के सभी लोग सोचे समझे और समाज में किस तरह से अमन चैन से रहे, हम लोग उस पर विचार करेंगे। सारे एनजीओ को बुलाया है, फिर हम जाएंगे, संपर्क करेंगे कि देश में अमन कैसे कायम हो। ये जिम्मेदारी नागरिक की भी है।